मुसलमान कारोबार भी करता है, दुकान भी करता है, नमाज भी पढ़ता है। तुम्हें ये मंजर देखना है तो सऊदी अरब की धरती पर आज भी देख लो। हय्या अल सलाह की आवाज़ आते ही सारी दुकानों के शटर गिर जाते हैं, लोग मस्जिद की तरफ दौड़ते हैं। नमाज का टाइम हो गया तो सारे काम बंद। और यही कुरान की तालीम है, रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस्सलाह। मेरे नेक बंदे वो हैं, उनका कारोबार उनको नमाज से नहीं रोकता। अपने कारोबार से कह दो कि मेरी नमाज का टाइम है, नमाज से मत कहो कि मेरी दुकान का टाइम है। खुद भी नमाज की पाबंदी करो, अपने बच्चों को भी नमाज का पाबंद बनाओ। बच्चे 7 साल के हो जाएं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबीसीन। जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं उन्हें नमाज का हुक्म दो, और जब वो 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो उनकी पिटाई करो। मेरी माओ बहनों, आप भी अपने घर की लड़कियों को नमाज की तालीम दें। बच्चियां जवान हो जाएं तो खास तौर से उनको नमाज ज़रूर पढ़वाएं और रमज़ान के रोज़े भी ज़रूर रखवाएं। हमारे यहाँ 12-12 साल की लड़कियां हो जाती हैं, लोग कहते हैं अभी हमारी बच्ची तो बहुत छोटी है, रोज़ा रखने की क्या ज़रूरत है। अगर लड़की को मेंसेस शुरू हो गए, अगर लड़की को मासिक शुरू हो गया तो शरीयत की टर्म में वो बालिग है, और बालिग लड़की के ऊपर रोज़ा फ़र्ज है, चाहे वो मई और जून के महीने में रोज़ा पढ़ रहा हो। आप अपनी बच्ची को छोटी छोटी कह करके उसके रोज़े को छुड़वा रहे हैं, उसका गुनाह आपके सर पे जाएगा। बच्चियां बड़ी हो गई, उनको रोज़ा रखना फ़र्ज है, उनसे रोज़ा रखवाइए। बच्ची आपकी बालिग हो गई, अब जब वो नमाज पढ़ेगी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यक़बलुल्लाहु सलाता हाइज़िन इल्ला बिख़िमार। बालिग औरत की नमाज बगैर दुपट्टे की कबूल नहीं होती। नमाज में वो दुपट्टा उसके सर पे होना ज़रूरी है। लड़की बालिग हो गई, बगैर दुपट्टे के नमाज नहीं पढ़ सकती। ये अल्लाह के नबी की हदीस है। कभी कभी आप सोचिए मेरे भाई के कुरान में अल्लाह ने कैसी कैसी बातें बयान की। घर में लड़की अपने माँ के, अपने बाप के सामने, अपने भाई के सामने, सास अपने दामाद के सामने, जाहिर है दामाद से पर्दा तो नहीं है, भाई से पर्दा तो नहीं है, बाप से पर्दा तो नहीं है, ससुर से पर्दा तो नहीं है, मगर कुरान क्या कहता है वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। ऐ मुसलमान औरतों, अपने महरम रिश्तेदारों के सामने भी तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे सीने पर होना चाहिए। ये ना हो कि अरे मेरा भाई है दुपट्टा जहां तहां रखा रहे, नहीं, दुपट्टा तुम्हारे सीने पर होना चाहिए। ये रब का कुरान बता रहा है, औरत को दुपट्टा रखने का तरीका कुरान बता रहा है। और आगे फरमाया वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुलमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना। ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम जमीन पे चला करो तो अपने पाँव को जमीन पे जोर जोर से मार के न चला करो, ताकि तुम्हारे पायल की आवाज गैर मर्दों तक न जाए। मेरे प्यारे साथियों, जो इस्लाम औरत के पायल की आवाज को गैर मर्दों तक जाने की इजाजत नहीं देता, वो इस्लाम इस बात की कैसे इजाजत दे देगा कि औरत तेज खुशबू वाले परफ्यूम लगा करके जलसों में जाए, औरत तेज खुशबू वाले परफ्यूम लगा करके बाजारों और मार्केट में जाए, वो मर्दों के शाना बशाना और उनके साथ जा करके खड़ी हो जाए। औरत तो वो चीज होती है मेरे भाई, उसकी चाल से पता लग जाता है कि वो कितनी शर्म हया वाली है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन गए थे और भूखे प्यासे थे, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि 2 लड़कियां हैं और अपने अपने जानवरों को लेकर के खड़ी हैं। लोग अपने अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और वो दोनों लड़कियां लाइन से अलग खड़ी हुई हैं। हजरत मूसा उनके पास पहुंचे और कहा कि क्या बात है, तुम लोग लाइन से अलग क्यों खड़ी हो? क़ाल ताला नस्की हत्ता युस्दिर अर्रियाहु अबूना शैखुन कबीर। दोनों लड़कियों ने कहा, ऐ मूसा, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, हम दोनों औरतें हैं और ये मर्दों की लाइन है, और मर्दों की लाइन में लग करके अपने जानवरों को पानी हम नहीं पिला सकते, ये हमें शोभा नहीं देता, इसलिए हम दूर खड़ी हैं। जब मर्दों की लाइन खत्म हो जाएगी तब हम अपनी बकरियों को पानी पिलाएंगे। ये होती है शर्म हया वाली औरत। मर्दों की लाइन में लग करके मैं नहीं खड़ी होंगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कोई बात नहीं, उनकी बकरियों को पकड़ा, आगे बढ़े और कुएं का पानी निकाल के बकरियों को पिलाया और ला करके उनकी बकरी उनको थमा दी। आज के दौर में अगर कोई नौजवान लड़का किसी लड़की की मदद कर दे तो वो मदद भी ऐसे वैसे नहीं करेगा, उसका मोबाइल नंबर मांगेगा, उसकी फेसबुक आईडी मांगेगा, उससे रस्म ताल्लुक बढ़ाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने सबक दिया कि मुसलमान नौजवान किसी लड़की और किसी औरत को बेसहारा देखे तो उसकी मजबूरी का फायदा ना उठाए, उसके काम आए।
मुझे पता चला आपके यहाँ औरतें बीड़ी बहुत बनाती हैं, बीड़ी बहुत बनाती हैं, और ख़ास तौर से वो औरतें जिनके शौहर का इंतकाल हो जाए। तो हमने ऐसा भी सुना है कि कुछ औरतें कहती हैं कि ऐसी औरतों का फिर कैसे गुजारा होगा, वो अगर बीड़ी नहीं बनाएंगी तो क्या करेंगे। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि इस्लाम ने कभी भी औरत को बेसहारा नहीं रखा है। औरत अगर बेवा है तो इस्लाम की ये तालीम है कि अगर वो शादी के लायक हो तो उसकी शादी कराई जाए। हमारे यहाँ जो ये रिवाज हो गया है, 30 साल की औरत है, बेवा हो गई, अपने बच्चों के साथ गुजारा कर लेगी, ढकोसला है, ये गलत है, हराम है। ये उस 30 साल की औरत की जवानी को बर्बाद किया जा रहा है। ये कह करके वो अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजार लेगी, वो गुजारती नहीं है, गुजरवाया जाता है उससे। समाज ने ऐसा माइंडसेट बना दिया है, समाज ने ऐसा माहौल बना दिया है कि वो 30 साल की बेचारी बेवा, उससे कोई शादी नहीं करेगा, कोई शादी नहीं करेगा। 50 साल का बूढ़ा भी अगर उसकी बीवी का इंतकाल हो जाएगा, उसको कुंवारी लड़की मिल जाएगी, और 30 साल की बेवा है, उससे कोई मर्द शादी करने के लिए तैयार नहीं। और 2 शादियां करने के लिए लड्डू सबके मन में फूटता है। इस तरीके की बेवा और मुतल्लका औरतों को सहारा कौन देगा? जरा उठाओ अपने नबी की सीरत। हमारे नबी ने अगर 11 शादियां की हैं मेरे भाइयों, तो सिर्फ एक बीवी आपकी कुंवारी थी और बाकी तमाम बीवियां या तो मुतल्लका थी या बेवा थी। आपने उनको सहारा दिया है। बेवा को सहारा देने का मतलब यही नहीं है कि आप उसके घर में राशन पहुंचा दें। बेवा को सहारा देने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके घर में कपड़ा पहुंचा दें, उसके बच्चों को अनाज दे दें। बेवा का सहारा ये है कि आप बेवा का घर बसा दें, उसके साथ शादी कर लें। एक बेवा की असल मदद ये है। और जहां तक बीड़ी बनाने की बात है, बात आपको बुरी लगेगी, मगर बात सच तो यही है कि जायज़ नहीं है मेरे भाइयों। बीड़ी इस्लाम की नज़र में हराम चीज़ है। इससे इंसान को नुकसान पहुंचता है, और जिस चीज़ से इंसान को नुकसान पहुंचे वो चीज़ हराम होती है। और हराम चीज़ को बनाना, उसका कारोबार करना, उसकी तिजारत करना, उसमें सपोर्ट करना, सब हराम है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, गुनाह के काम में और ज़्यादती के काम में एक दूसरे की मदद मत करो। मेरी माँ और बहनों, आपका ये बीड़ी बनाना सही नहीं है। बहुत सारे हलाल और जायज़ काम है, आप कोई दूसरा काम करें। अगर कोई बेवा औरत है, उसे अपने घर की रोजी रोटी चलाना है, तो यही दुनिया में यही एक काम थोड़ी बचा है कि उसे बीड़ी बनाना है। कल को कोई औरत शराब का ठेका खोल ले और कहे कि अरे मैं तो बेसहारा हूं, मैं क्या करूंगी, मुझे शराब ही बेचना पड़ा, तो ये कोई दलील नहीं हुई, यह आपकी कमजोर दलील है, बोधी दलील है। और बीड़ी का ये बनाना ये सही नहीं है मेरे प्यारे साथी। उन दोनों लड़कियों ने मर्दों की लाइन में खड़ी होकर के पानी पिलाना अपने जानवरों को गवारा नहीं किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके जानवरों को पानी पिलाया, दोनों चली गईं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे उनका नाम भी नहीं पूछा, उनका पता भी नहीं पूछा, भूखे प्यासे ये भी नहीं कहा मुझे एक गिलास पानी पिला दो। दोनों औरतें चली गईं। मूसा अलैहिस्सलाम पेड़ के नीचे आके बैठे, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया और कहा, रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। आए अल्लाह, आए अल्लाह, मैं तेरा बंदा मूसा हूँ, और अल्लाह मैं तेरे करम का मोहताज हूँ। आए अल्लाह, तू जो भी भलाई मुझे अता करेगा मैं उसका मोहताज हूँ, मैं तेरे फजलो करम का मोहताज हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से उसका करम मांगा, उसकी रहमत मांगी। किसी गरीब के काम आ जाओ, किसी दुखी दिल के काम आ जाओ मेरे भाई, और उसके बाद आप अल्लाह से दुआ करो, ज़रूर आपकी दुआ कबूल होगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी। उधर दोनों लड़कियों में से एक लड़की चली आ रही है, चली आ रही है। वो लड़की कितनी खूबसूरत थी, कुरान में ये नहीं बताया गया। उस लड़की का नाम क्या था, कुरान ने ये नहीं बताया। उस लड़की की हाइट कितनी थी, कुरान ने ये नहीं बताया। वो लड़की दिखने में कैसी थी, कुरान ने ये नहीं बताया। लेकिन जब वो लड़की चल रही थी, अल्लाह ने उसके चलने का अंदाज बयान किया है। फरमाया, फजाअतु इहदाहुमा तमशी अल इस्तिहया। दोनों लड़कियों में से एक लड़की शर्मा शर्मा करके चल रही थी, हया के साथ चल रही थी। उसकी चाल के अंदर भी शर्म व हया थी। वो शर्मा शर्मा के पैर रख रही थी। वो धीरे से आती है, शर्मा शर्मा के आती है और कहती है, इन्ना अबी यदऊका लियजज़ियका अजरा मा सक़ैत लना। चलो मेरे अब्बू तुमको बुलाते हैं, तुमने हमारी बकरियों को पानी पिलाया है, हमारे अब्बू तुम्हें कुछ इसका मुआवजा देना चाहते हैं, इसका कुछ बदला देना चाहते हैं। तो मुसलमान औरत ऐसी होती है मेरे भाइयों। आज तो ऐसी बूढ़ी औरतें भी घर से खत्म हो गई, जो घर की किसी जवान लड़की को अगर बेहुदा कपड़ा पहनते हुए देखें तो उनको टोके,
रोकें और मना करें कि ये कपड़ा तूने कैसा पहना, जा बदल के आ। आज तो वो बूढ़ी औरतें भी घर से खत्म हो गई। आज तो जैसी बेटी है वैसी माँ है, माँ भी बेशर्म है, बेटी भी बेशर्म है। मेरे भाइयों, शर्म हया आज हमारे घरों से रुखसत हो रही है, मर्दों के अंदर से भी जा रही है और औरतों के अंदर से भी जा रही है। हमें और आपको इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि हमारे घरों में किस तरीके से शर्म हया पैदा हो और हमारे घर में वो शर्म हया पैदा हो जो हज़रत फ़ातिमा के अंदर मौजूद थी। हज़रत फ़ातिमा चक्की भी चलाया करती थी, अपने बेटों हसन और हुसैन को दूध भी पिला रही हैं और अपने हाथों से चक्की भी चला रही हैं और ज़ुबान पर तस्बीह के कलमात भी जारी हैं। मेरी प्यारी माँ बहनों, जिस बच्चे ने उस माँ का दूध पिया हो, जिस माँ ने चक्की चलाते वक्त अल्लाह की तस्बीह पढ़ी हो, जिसने रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ी हो, जिसने अल्लाह की बारगाह में दुआएं की हो, जिसने अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत की हो, उस माँ का बच्चा नेक नहीं होगा तो क्या होगा? मेरी माओ बहनों, आपको सिर्फ 4 काम कर लेना है, 4 काम आप कर लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐसी औरत जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में जा सकती है, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो सकती है। कौन से 4 काम हैं? इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, जब औरत 5 टाइम की नमाज पढ़ ले, व सामत शहरहा, रमज़ान का रोज़ा रख ले। आजकल दिन छोटा है, आजकल दिन छोटा है, जाड़े का मौसम है। आजकल अगर हमारी औरतों के जो रमज़ान के रोज़े छूटे हैं, इस मौसम में बड़ी आसानी से रख सकती हैं, उसको रख लें। याद रखिए, पिछले रमज़ान का रोज़ा जो छूटा है वो आने वाले रमज़ान के पहले पहले आपको रखना ज़रूरी है। अगर कोई मजबूरी ना हो तो आप उसको रख लीजिए। और मैं गुजारिश करूंगा कि सर्दी के मौसम में जब दिन छोटा होता है और मौसम भी ठंडा होता है, औरतें वो छूटे हुए रोज़े रख लें। और मर्द हजरात के लिए भी बड़ा अच्छा मौका है कि वो नफिल रोज़ा रख लें, सवाब कमाने का बड़ा प्यारा मौका है। तो जो औरत 5 टाइम की नमाज की पाबंदी कर ले, रमज़ान का रोज़ा रख ले, वह अताअत ज़ौजहा, और अपने शौहर की इताअत करे। शौहर की हर बात आपको नहीं मानना है, मगर शौहर की जो सही बात है, जो शरीयत के हिसाब से जिसमें कोई गलत बात नहीं है, शौहर की बात आपको मानना है। आप अपने शौहर को अपनी उंगली पे नचाने वाला न बनाइए। शौहर आपकी ज़िंदगी की गाड़ी का ड्राइवर है और ड्राइवर जिस तरफ गाड़ी लेके जाता है उधर जाया जाता है। शौहर की इताअत करना ये औरत के लिए ज़रूरी है। इसीलिए अल्लाह के नबी से जब पूछा गया कि अय अल्लाह के नबी, सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। बीवी अपने शौहर के लिए सजे संवरे, मेकअप करे, खुशबू लगाए। यहाँ तो शौहर के को छोड़ के सबके लिए सजती है, संवरती है, शौहर के लिए कभी नहीं सजती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो अपने शौहर के लिए सजे और संवरे, शौहर देखे तो खुश हो जाए। वह तुतीहु इज़ा अमर, जब शौहर किसी बात का हुक्म दे तो बीवी उसकी बात माने। वला तुखालिफु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा, और अपनी इज्जत व आबरू के मामले में और शौहर के माल के मामले में कोई ऐसा काम न करे जो शौहर को नापसंद हो। ये 3 काम सबसे बेहतरीन औरत करती है। तो यहाँ अल्लाह के नबी ने फरमाया, रमज़ान के रोज़े रखे, नमाज की पाबंदी करे, शौहर की इताअत करे। और चौथा काम क्या है? वह अताअत ज़ौजहा, अपनी आप वह ahsanat फर्जहा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। ये बड़ा मुश्किल काम है आज के इस दौर में। अपनी आबरू को बचा के रखना बड़ा मुश्किल काम है मेरी माँ और बहनों। ये फेसबुक का दौर है, ये इंस्टाग्राम का दौर है, ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कल्चर आम हो रहा है इस समाज में। और आज हालात ये हैं कि जायज़ तरीके से निकाह करने के लिए हज़ारों अड़चनें और रुकावटें हैं और नाजायज़ तरीके से मिलने के लिए बड़े आसान रास्ते हैं। ऐसे माहौल में एक नौजवान लड़का और एक नौजवान लड़की अपने आप को इस गुनाह से बचा के रखे तो ये मेरे भाइयों, ये समझो अल्लाह के वली होने की निशानी है, ये अल्लाह के नेक बंदे होने की निशानी है, ये जन्नती होने की निशानी है। मेरी माँ और बहनों, कपड़ा जब सफ़ेद होता है तो उसको उतना ज़्यादा दाग से बचाया जाता है। कपड़ा काला हो, दाग लग जाएगा तो दिखेगा नहीं, मगर कपड़ा सफ़ेद हो तो हल्का सा एक कीचड़ का छींटा भी उस पर बड़ा दूर से नज़र आएगा। औरत का जो किरदार होता है, औरत का जो कैरेक्टर होता है, औरत की जो इज्जत होती है वो भी बड़ी ख़तरनाक होती है, बड़ी नाजुक होती है। औरत अपने दामन पर कभी धब्बा ना आने दे।
क्रिसमस का त्यौहार आज लोग मना रहे हैं, जाओ जरा कुरान में हजरत ईसा की पैदाइश का वाकया पढ़ो, आंखों से आंसू आ जाएंगे मेरे भाई। जब मरियम के पास अल्लाह का फरिश्ता आकर के कहता है कि ऐ मरियम, तेरे पेट से एक बच्चा पैदा होगा। मरियम ने कहा मुझे बच्चा पैदा होगा, मेरी शादी नहीं हुई है, मुझे आज तक किसी गैर मर्द ने टच नहीं किया है, मुझे कैसे बच्चा पैदा होगा? काला कज़ालिक, फरिश्ते ने कहा ये अल्लाह का ऑर्डर है, ये अल्लाह का हुक्म है, तेरे पेट में बच्चा पैदा होगा। अल्लाह की तरफ से रूह डाली गई। सारे बच्चे दुनिया के माँ बाप के जरिए पैदा होते हैं, ये दुनिया का पहला बच्चा है जो बगैर बाप के पैदा हो रहा है। अल्लाह की तरफ से रूह डाली गई हजरत मरियम के पेट में, और अल्लाह ने कहा हो जा, और माँ के पेट में, मरियम के पेट में ईसा अलैहिस्सलाम उनके पेट में वजूद में आ गए, जन्म ले लिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने। और जब बच्चे की पैदाइश का टाइम करीब आया, हाय हाय हाय, कुरान ने जो अल्फाज बयान किए मेरी माँ और बहनों, एक इज्जतदार औरत, एक शर्म हया वाली औरत, एक अपने किरदार की, अपनी आबरू की हिफाजत करने वाली औरत के लिए इससे बड़ा अफसोस और दुख कोई नहीं हो सकता कि समाज उसके किरदार पर उंगली उठाए। मरियम कहती हैं या लैतनी मित्तु क़ब्ला हाज़ा व कुन्तु नसिय्यम मनसिया, ऐ अल्लाह तूने आज के पहले मरियम को मौत क्यों न दे दी? ऐ अल्लाह मरियम मर गई होती, मरियम का कोई नाम न जानता। है अल्लाह आज जब मेरे पेट से ये बच्चा पैदा होगा, है अल्लाह मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी? आज लोग मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाएंगे, मेरे किरदार पर उंगली उठाएंगे, है अल्लाह मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी? ऐ काश आज के पहले मैं मर गई होती, मेरा नाम कोई जानने वाला न होता। अल्लाह ने कहा मरियम कोई बात नहीं, बच्चा तो पैदा होगा, तुम्हारी इज्जत की हिफाजत भी हम करेंगे। ऐ मरियम तुम्हें पानी चाहिए, बच्चे की पैदाइश के टाइम पानी की जरूरत, प्यास लगेगी तुम्हें, तुम्हारे नीचे नहर जारी हो जाएगी, तुम्हें भूख लगेगी। ऐ मरियम इस खजूर के पेड़ को हिलाना, पकी हुई ताजा ताजा खजूरें तुमको मिलेगी। इसीलिए उलमा कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुए थे। दिसंबर का महीना तो सर्दी का होता है, खजूर के पकने के टाइम गर्मी का मौसम होता है, मई और जून का महीना होता है। 25 दिसंबर की तारीख हो ही नहीं सकती ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के टाइम। अल्लाह ने कहा मरियम खजूर के पेड़ को पकड़ करके हिलाओ, ताज़ा ताज़ा खजूरें गिरेंगी। फ़कुली वशरबी वक़र्री ऐना, ऐ मरियम खाओ और पियो और सुकून से रहो, कोई नजर आए तो बात मत करो और कह दो कि मैंने चुप का रोज़ा रखा है, मैं किसी से बात नहीं करूँ। ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। हजरत मरियम बच्चे को गोद में लेती हैं और लेकर के अपनी कौम के पास आती हैं। कौम के लोगों ने देखा मरियम तो कुंवारी थी, कुंवारी मरियम की गोद में बच्चा कहां से आ गया? कालू या मरियम लक़द जीति शय्यन फरिया, ऐ मरियम तूने बहुत बड़ा पाप किया है, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है। या उख्ता हारून मा काना अबूकी इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया, ऐ हारून की बहन, ऐ हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बदचलन था, ना तो तेरी माँ बदचलन थी, तूने ये पाप कैसे कर दिया? पता ये चला कि लड़कियां अगर बिगड़ती हैं तो ये 3 रिश्तेदार बड़े उसके जिम्मेदार होते हैं, एक भाई, एक माँ, एक बाप। अगर भाई स्ट्रिक्ट हो, बाप सही हो और माँ सही हो तो बेटी के बिगड़ने का चांस बहुत कम है। अगर बेटियां बिगड़ रही हैं तो या तो भाई गड़बड़ है, या बाप गड़बड़ है, या माँ गड़बड़ है। कहा कि ऐ हारून की बहन, तेरा भाई हारून वो भी नेक आदमी है, तेरा बाप भी नेक आदमी है, तेरी माँ भी नेक औरत थी, तू कैसे बदचलन निकल गई? हाय हाय, एक पाक दामन औरत के ऊपर जब इतना बड़ा इल्जाम लगाया जाए, उस औरत के दिल पर क्या गुजरी होगी मेरे भाई। मरियम ने इशारा किया अपने बच्चे की तरफ, क्योंकि अल्लाह ने मना किया था बोलना नहीं। कालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया, कौम के लोगों ने कहा कि ऐ मरियम हम इस बच्चे से क्या बात करें, ये तो छोटा सा मासूम बच्चा है, ये तो दूध पीता बच्चा है, हम इस बच्चे से क्या बात करें?
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अभी पैदा हुए, अभी दूध पीते बच्चे, अल्लाह ताला ने उनकी माँ के दामन पर जो धब्बा लगाया जा रहा था, उनकी माँ की इज्जत पर जो कीचड़ उछाला जा रहा था, अल्लाह ने उनकी माँ की हिफाजत के लिए बेटे को जुबान दे दी और माँ की गोद में बच्चा बोल पड़ा, क़ाला इन्नी अब्दुल्लाही आतानी अल किताबा व जअलनी नबिय्या। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की गोद से कहते हैं, ऐ लोगों, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे अपना नबी बनाया है और अल्लाह ने मुझे किताब यानी इंजील दी है। वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, और अल्लाह ने मुझे बरकत वाला बनाया है, मैं जहाँ भी रहूँगा मेरे ज़रिए बरकत होती रहेगी। वऔसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या, और जब तक मैं जिंदा रहूँगा मैं नमाज पढ़ता रहूँगा, मैं ज़कात देता रहूँगा। वह बर्रम बिवालिदती, और मैं अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करता रहूँगा। वलम यजअलनी जब्बारन शक़िया, और अल्लाह ने मुझे जब्बार और शक़ी नहीं बनाया, अल्लाह ने मुझे बदनसीब नहीं बनाया, अल्लाह ने मुझे जालिम नहीं बनाया। उलमा कहते हैं जो माँ के साथ बदतमीज़ी करता है, जो माँ का दिल दुखाता है, जो माँ को नाराज़ करता है, अल्लाह ताला उसे जब्बार और शक़ी बना देता है, अल्लाह उसे बदनसीब बना देता है, अल्लाह उसे जालिम बना देता है। जो अपनी माँ को न छोड़े वो दुनिया में किसी को नहीं छोड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, ये मरियम थी, अल्लाह ने उनकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत के लिए, उनके डिफेंस के लिए उनके मासूम बच्चे को ज़ुबान दे दी। और ईसाई कितने नादान लोग हैं कि वो दावा करते हैं कि वो ईसा मसीह को मानते हैं, वो ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, मगर ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होने के बाद जो पहला जुमला बोलते हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, ईसाई उसको नहीं मानते। वो ईसा अलैहिस्सलाम को सन ऑफ गॉड मानते हैं, हम उनको स्लेव ऑफ गॉड मानते हैं, अल्लाह का बंदा मानते हैं, और ईसाई उनको सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा मानते हैं। ये फ़र्क है हमारे और ईसाई के बीच में। और ईसाई लोग ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मर गए, उनको सूली दे दी गई, वो अल्लाह के बेटे थे, अल्लाह ने उनको सूली दिलवा दी और सारे इंसानों के गुनाह उन्होंने अपने सर पे ले लिए। हमारा अकीदा ये है कि कोई किसी का गुनाह अपने सर नहीं ले सकता। अब्दुल गफ्फार साहब अपने गुनाह के जिम्मेदार होंगे, हमारे सदर साहब अपने गुनाह के जिम्मेदार होंगे, आप और हम अपने अपने अमल के जिम्मेदार होंगे, कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। और ईसा अलैहिस्सलाम को सूली नहीं दी गई है, उन्हें अल्लाह ने जिंदा आसमान पे उठाया है और क़यामत के पहले वो आएंगे दुनिया में और 40 साल जिंदा रहेंगे, और बाज़ रिवायात के मुताबिक 7 साल जिंदा रहेंगे, और उनके दौर में बड़ा अदल व इंसाफ होगा, और फिर वो अपनी नेचुरल मौत उनको आएगी और उसके बाद वो इंतकाल करें।